अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1697वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 287वीं शाम। सबरंग का यह कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है आजकल। और आज हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं देहरादून से आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार है। बहुत बहुत चरण बंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी जी चंपावत से जुड़ी हैं, इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और हम सबका उत्साहवर्धन करने वाले हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और जुड़े हैं हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से, इस पटल पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, बासोट विज्ञान से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। पिछले कार्यक्रम का भी उन्होंने सुंदर संचालन किया है, तो उसी क्रम में उनसे मेरा निवेदन है, अनुरोध के साथ उनको आमंत्रित करते हुए निवेदन करता हूं कि वो आज के कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय शीला जी, सबको प्रणाम, जय हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जैसे कि आपको आदरणीय जोशी जी ने बता दिया है कि हमारा सबरंग का कार्यक्रम चल रहा है और 1697 कार्यक्रम है और 5वें वर्ष की 287वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आप सबके एक बार पुनः स्वागत के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जब तक आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी के वहाँ लाइट का हो जाता है, लाइट आ जाती है, फिर उनको मैं बुलाता हूँ। और उससे पहले मैं आज वरिष्ठता क्रम में ही बुलाऊं तो आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी हमारे बीच हैं, उन्हीं से हम आज के इस सबरंग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी। मोहन कीर्ति पटल पे सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तो ये अभी कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि वो बचपन की कुछ कविताएं जो हैं बड़ी याद आती हैं। तो उसमें एक कविता सुनी थी हमने, वो उसकी 4 लाइन सुनाऊंगा, उसका फिर मेरी अपनी कृति वो सुनाऊंगा। भाव जो मेरे हृदय में मैं उन्हें क्यों कर बताऊं, भाव जो मेरे हृदय में मैं उन्हें क्यों कर बताऊं, जानते हो जिस कथा को उसकी व्यथा मैं क्या सुनाऊं, भाव जो मेरे हृदय में एक ज्वाला एक आहुति एक ही अंतर व्यथा है, एक ज्वाला एक आहुति एक ही अंतर व्यथा है, जो स्वयं तेरी व्यथा उसकी कथा मैं क्या सुनाऊं, भाव जो मेरे हृदय में। ये कविता मैंने जब मैं दर्जा 9 में 8 में था, मैंने तब सुनी थी, संभवतः सन 60 की होगी। मेरे हमारे जो संस्कृत के गुरु जी थे वो उनकी रचना है, पता नहीं उनकी अपनी थी क्या मौलिक थी, कुछ नहीं, यार जो थी मुझे हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग जब भी हम अपने भाई बहन जब भी बैठते हैं तो ये कविता जरूर होती है उसमें। इसको आधार मान के मैंने कविता लिखी है, पीड़ा। पीर हृदय की गीत है मेरे, पीर हृदय की गीत है मेरे, पीर से फिर घबराऊं क्यों मैं, पीर हृदय की गीत है मेरे, पीर से फिर घबराऊं क्यों मैं, व्यथा से मेरी परिचित हो तुम, व्यथा से मेरी परिचित हो तुम, इसको अब दोहराऊं क्यों मैं, पीर हृदय की गीत है मेरी। जीवन के इस सूनेपन में छाए हैं बिरहा के बादल,
जीवन के इस सूनेपन में छाए हैं बिरहा के बादल। कैसे गाऊं गीत मिलन के, कैसे गाऊं गीत मिलन कर, क्यों कर अब छन के है पायल। आज क्षितिज भी बदरंगा है, आज क्षितिज भी बदरंगा है, इसमें रंग लगाऊं क्यों मैं। व्यथा से मेरी परिचित हो तुम, इसको अब दोहराऊं क्यों मैं। पीर हृदय की गीत है मेरे, वृक्षों की हरियाली को जब किया आज मौसम ने घायल। वृक्षों की हरियाली को अब किया आज मौसम ने घायल। कोयल चुप चहकेगी कैसे, कोयल चुप चहकेगी कैसे, जब सूना हो पुष्पित उपवन। कोयल अब चहकेगी कैसे, जब सूना हो पुष्पित उपवन। तार तार है सारा दामन, तार तार है सारा दामन, इसको अब फैलाऊं क्यों मैं। व्यथा से मेरी परिचित हो तुम, इसको अब दोहराऊं क्यों मैं। पीर हृदय की गीत है मेरी। अंतिम छंद है। ये देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके कोई बचपन के साथी या आपकी कोई, जिससे कभी आपकी आंखें टकराई हो, अचानक से मिल जाते हैं और स्टेटस में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वो क्या पूछते हैं, कैसे हो। वो पूछते कैसे हो। कोई आपका साथी कुछ बड़ा ऊंचा अधिकारी है, मंत्री बन गया, कुछ बन गया, या आपकी कोई प्रेमिका कुछ कह लीजिए, वो अचानक से मिल जाए अरसों बाद, कैसे हो। तो इसमें अंतिम छंद उनको समर्पित है। प्रश्न तुम्हारे मुखरित लेकिन, प्रश्न तुम्हारे मुखरित लेकिन उत्तर मेरे मौन हो गए। प्रश्न तुम्हारे मुखरित लेकिन उत्तर मेरे मौन हो गए। संबंधों के शब्द कोश में, संबंधों के शब्द कोश में अर्थ हमारे और बदल गए। संबंधों के शब्द कोश में अर्थ हमारे और हो गए। संबंधों के इस विवाद को और अधिक उलझाऊं क्यों मैं। संबंधों के इस विवाद को और अधिक उलझाऊं क्यों मैं। व्यथा से मेरी परिचित हो तुम, इसको फिर दोहराऊं क्यों मैं। पीर हृदय की गीत है मेरे, पीर से फिर घबराऊं क्यों मैं। व्यथा से मेरी परिचित हो तुम, इसको अब दोहराऊं क्यों मैं। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर कविता पीड़ा पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। पीर हृदय के गीत हैं मेरे, पीर से फिर घबराऊं क्यों मैं। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर तिलकराज जोशी जी हैं और अगली प्रस्तुति डॉक्टर जोशी जी से लेते हैं। धन्यवाद शीला जी। आज मैं एक गीत सुना रहा हूँ अपनी ही कविता से। तो यह है, इसी से सुनो की कविता कुछ कहती है कि, तो इसमें है कविता का शीर्षक है पुलकित हमेशा सुरभि से ही उर्किया। पुलकित हमेशा सुरभि ही ने उर्किया।
सुनेगा। जीतने को विश्व निज हथियार से, जीतने को विश्व निज हथियार से, व्यर्थ ही घर से सिकंदर चल पड़ा। जीतने को विश्व निज हथियार से, व्यर्थ ही घर से सिकंदर चल पड़ा। जीत पाया एक उर भी वह नहीं, जीत पाया एक उर भी वह नहीं, त्रिषित ही इस विश्व से था चल पड़ा, त्रिषित ही इस विश्व से था चल पड़ा। श्रेष्ठ मानव ने नहीं हथियार से, श्रेष्ठ मानव ने नहीं हथियार से, नेह से ही विश्व को वश में किया। श्रेष्ठ मानव ने नहीं हथियार से, नेह से ही विश्व को वश में किया। सुमन तो मदिरा मदिर है नयन की, सुमन तो मदिरा मदिर है नयन की, पुलकित हमेशा सुरभि ने ही उर किया, पुलकित हमेशा सुरभि ने ही उर किया। बुझ न पाती है तृष्णा उर की कभी, आप मधुशाला बना घर देख लें। बुझ न पाती है तृष्णा उर की कभी, आप मधुशाला बना घर देख लें। प्यास मधुबाला नयन में यदि रही, प्यास मधुबाला नयन में यदि रही, तृप्ति होती ही नहीं पी कर सुरा, तृप्ति होती ही नहीं पी कर सुरा। नेह में बस त्याग ही तो चाहिए, नेह में बस त्याग ही तो चाहिए, प्राप्त करने के लिए प्रिय को सदा। मन तो मदिरा मदिर है नयन की, पुलकित हमेशा सुरभि ने ही उर किया। तो मदिरा मदिर है नयन की, पुलकित हमेशा सुरभि ने ही उर किया। इंद्रिया वश में न हो सकती कभी, बांधने को यदि होता नहीं, इंद्रिया वश में न हो सकती कभी, बांधने को यदि होता नहीं। नेहुर में जब मनुष्य के है रहा, एक दूजे से सकल जग जुड़ सका। नेहुर में जब मनुष्य के है रहा, एक दूजे से सकल जग जुड़ सका। रूप मदिरा में नहीं मधुनेह ने, रूप मदिरा ने नहीं मधुनेह ने, है हमेशा मनुष्य को पुलकित किया। रूप मदिरा ने नहीं मधुनेह ने, है हमेशा मनुष्य को पुलकित किया। सुमन तो मदिरा मदिर है नयन की, पुलकित हमेशा सूर्य ने ही उर किया, पुलकित हमेशा सूरभि ने ही उर किया। नेहुर में हो किसी के यदि नहीं, कब सुमन है कोई अपना बन सका। नेहुर में हो किसी के यदि नहीं, कब सुमन है कोई सपना बन सका। रूप जी का रूप भी सब व्यर्थ है, यदि नहीं छिचने उसने है किया। नेह सौरभ की मत तुलना रूप से, पुलकित हमेशा सुरभि ने ही उर किया। तो मदिरा मदिर है नयन की, पुलकित हमेशा सुरभि ने ही उर किया। तो मदिरा मदिर है नयन की, पुलकित ही किया।
तो ये गीत था, हमेशा सूरज ने ही पुर किया, सुनो की कविता। बहुत ही सुंदर, बहुत मनभाव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता और गीता के साथ जीतने को विश्व निज हथियार से, व्यर्थ से ही घर से सिकंदर चल पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारगर्भित कविता। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जो है, उनकी वहाँ लाइट अब आ गई है। तो आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से। सम्मानित मोहन कीर्ति पटेल का मैं प्रणाम करना और उपस्थित सभी महानुभावों को मैं हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम छे। मिले सब गीत सुनाई छे आपको वीणु में आई सुने दो। एक काका भाग दुख लिखी हूँ अब है सुख निपान। तो कसो क्या हो ये क्यों ना ये सुनो। ये नानखे नागा दुख पड़ी या यो आजिल छन दुख में कोणी यो आजिल छन दुख। ये बालता नागा दुख पड़ी या यो आजिल छन दुख वो दादा यो आजिल छन दुख। को जन्म मगी हाया जणी मिबती अपाप को जन्म मगी हाया जणी विभूति अपाप। नन नामी कोणी जो छोड़ गया हो मैं बाप। मिहुनी जानी कुल देव ले को कोण मगी लुक ये नान छीना का दुख पड़ी या यो आजिल छन दुख वो दादा यो आजिल छन दुख। नई जगी आदमी को न बाबू की फाम नई जगी आदमी को न बाबू की फाम। मिकुनी छापत खाली मैं बाबू के नाम। केहू चाहन मेलनी मिलो जब मैं को मैं बाबू सुख। ये नान छीना का दुख पड़िया यो आजिल छन दुख वो दीदी यो आजिल छन दुख। उसिक तो कक का खिल मिको सेत पाऊ उसिक तो कक कैसे गाऊ गाऊ तब का हाथा का खाची थपड़ में काची हाथा का दुख। ये नन छीन का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख वो बाबू यू आजिल छन दुख। ककनन तीन जभा स्कूल है जाची ककनन तीन जभा स्कूल है जाची। मिस करो थमी उभा क्वाऊ हूँ अजाची। मिल का भैनी देखो दीदी जन को सोई स्कूल मुख। ये नान चीना का दुख पड़िया यो आजिल छन दुख में कोनी यो आजिल छन दुख। ग्वाऊ बटी आयो खची मी बस डुबुक भात। ग्वाऊ बटी आयो खची मी बस डुबुक भात। मिकुनिन है पत कसू दे दूधक स्वाद। मिले दिन में छाया थाला काड़ा पे ब्याव का चूल फूक। ये नन छीना का दुख पड़िया यू आजिल छन दुख में कोनी यू आजिल छन दुख।
લીધી કપૂળોલા મિલ છોપા પુઆ લીધી લુકુળાલા મિલ ઢકા પુઆ જતુ દિયા ઉતુ ખાયા મિલ પાકી કા ભેની માની જતુ દિયા ઉતુ ખાયા મિલ પાકી કા ભેની માની ભજની ઉણતી નીને મે કોયો આદુ પેટજી ભૂખ એ નાન છીના કા દુઃખ પડિયા જો આજી લછન દુઃખ વોડી જો આજી લછન દુઃખ મણી મણી કને જમી આઈ ગયો જવાના મણી મણી કને જમી કઈ ગયો જવાના કક કાખી હું માંગો તબ આપો હિસ બાના તબ મે કોને હિસ મિલી तब में कोने हिस मुझी मिली हूँ बाज गाड़ा का ठुकरा ये नान छेना का दुख पड़िया यूं आज लछन दुख वो दादा यूं आज लछन दुख नान छेना दुखा किया निगई आई डाड़ा नन छिना दुखों की आई नि गई हो डाड़ा तबुल मैं बाबू नम मिल खोली हूँ किवाड़ा अब तो हिया को सुग खूनव दीदी यूं आंखों का आंसू सुख ये नन छिना का दुख पड़िया यूं आज लछन दुख में कोणी यूं आज लछन दुख आप लोग जानना चाहे और शब्द कभी नहीं जोड़ना आपको केतु में धन्यवाद प्रणाम आप लोग बहुत है मार्मिक बहुत है बिल्कुल हृदय छू लेने वाला बहुत सुंदर आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी बहुत सुंदर गीत आपको क्यों नान छीना का दुख पड़िया आजिल छना दुख और अपू रचना में जैसे जो करुण रस प्रयोग होने के साथ साथ जो से इनमें तुकांत शब्द ले यस बहुत भल शब्द प्रयोग हरी जो अब जो से प्रचलन मतलब कम देखनी और कोण में जी लोकवाल और दुख लोक और डाना किवाड़ा और हिस्स वाल टुक बहुत बढ़िया शब्द संयोजन अपुल जो से ये रचना में कह रखा हो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार और यही क्रम के हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी उपस्थित है तो मैं सादर आमंत्रित करूं आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी धन्यवाद शिला जी मेरे आवाज होने से सबको प्रणाम कर रहा हूँ गोपाल दा के इधर कविता सुनवे ना गीत सुनवे पहाड़ी की यादें तो मैंने एक पहाड़ के गीत जो मेरी रचना से ये बहुत दर्दनाक रचना से पुराने जमाने में चेल के बगैर दिखाइए बगैर घर दिखाइए बगैर मैस आदिम दिखाइए या कर दीजिए जथा भेज हुआ तो एक शीर्षक से मेरे पहाड़ एक पीढ़ में मेरी किताब से पहाड़ एक पीढ़ में एक शीर्षक से बहुत टही की वाणी मैंने यह शब्द ऊंची बहुत टही के कुछ यानी कि भाव विदा करिए या भले हो पूरी बहुत टही की तो बहुत टही के बाद मैं कविता तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और वो ढाल मारने मैं जेबे और बिहार खोई में है अपन खोई में है धाल लगुने अपन जगह देखो कशी धाल लगुना का तो परेशानी में से कोई जावे ओ बाबू हो कोई जावे बाबू गोठ मां खदेड़ी दे नकेड़ी में बे बाबू गोठ मां खदेड़ी दे यो गोठ नगोरू
बाचा यात सबे भेड़ी छे यो गोठ बाचा यात सबे भेड़ी छे दात लगुण लीजी एरे यू में खोई मां दात लगुण लीजी एरे यू में खोई मां कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ मां मकेणी बे बाबू गोठ मां खदेड़ी दी मकेणी बे बाबू मकेणी बे बाबू हल्की फुल्की नानी नानी काखी में भरूची में हल्की फुल्की नानी नानी काखी में भरूची में ये सोची बेवायो बाबू भारी है गोची में ये सोची बेवायो बाबू भारी है गोची में रात दिन दोपहरी ब्यावा बहनों में शोर मां रात दिन दोपहरी ब्यावा बहनों में शोर मां कसी के कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ मां कसी के कटुलो दीना सोचनू में हर बकदा किले है यूठूली में सोचनू में हर बकदा किले है यूठूली में एक हसण खिलण बाबू सब गयो भूली में सोचने रे जानू ही जा किले है यूठूली में हसण खिलण बाबू सब गयो भूली में कसी देखे नर जानू ही जा देखे नर जानू ही जा बाबू कम स्वेणा मां देखे नर जानू ही जा बाबू कम स्वेणा मां कसी के कटुलो दीना हो कसी के कटुलो दीना हो शराबी कबाबी में से बदी जस तो बेरूच शराबी कबाबी में से बदी जस बेरूच बजात देवर मेरा कुकुर जस चेरूच बजात देवर मेरा कुकुर जस चेरूच बोली कलम थरा मारी बोली कलम थरा मारी सासू म्यार कलेजमा बोली कलम थरा मारी सासू म्यार कलेजमा कसी के कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ मां कसी के कटुलो दीना हो कसी के कटुलो दीना हो आओ बाबू जल्दी आओ धरी लियो मैं तीमा आओ बाबू जल्दी आओ धरी लियो मैं तीमा रोने रोने दुखी जानी बाबू आंख के दे मां रोने रोने दुखी जानी बाबू आंख के दे मां झूठ पीट खाई पे झूठ पीट बासी खाई पीट पाई लूलो में झूठ पूस झूठ बूट झूठ पीठ बासी खाई पेट पाई लूलो में इजा बाबू कूटा मुड़ी जून रही झूलो में इजा बाबू कूटा मुड़ी जून रही झूलो में घर ब्यारा का काम करी शेरूलो परावा मां घर ब्यारा का काम करी शेरूलो परावा मां कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ मां कसी की कटुलो दीना मेरा बाबू गोठ मां कसी की कटुलो दीना हो कसी की कटुलो दीना हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय बिष्ट जी और अपुल एक नवविवाहिता जो छो पीड़ के हैं और सुरास में की कष्ट छे वीक जो छे बहुत भल अपुल अपन रचना में स्थान दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और एक
क्रम का मैं आगे बढ़ानू। आज हमारे बीच प्रकाश चंद तिवारी जी से और बेही व्यक्ति पहले नंबर से, तो मैं सादर आमंत्रित करूँ उनको। प्रकाश चंद तिवारी जी। धन्यवाद शिला जी। मंच पर उपस्थित सबको नमस्कार। अब नंबर तो पहला है, लेकिन मैं तो देर में पहुंचा हूं, लेकिन फिर भी अब मैं सुनाता हूं। मैं आज एक भजन सुनाता हूं। नंबर पहला ही है आपका। ये भजन जो है, हम लोगों को मनुष्य का जो जन्म मिला है ये बहुत ऊंचा है, इस पर आधारित भजन है और इसको समझने की जरूरत है और इसको किस तरीके से हम जो है आनंदमय बना सकते हैं उससे संबंधित भजन है। इसका बोल है, मोहे मानुष तन अनमोल दिया। मोहे मानुष तन अनमोल दिया, मोहे मानुष तन अनमोल दिया, मोहे मानुष तन अनमोल दिया, जग का खजाना खोल दिया, तूने जग का खजाना खोल दिया, रसना दी तूने नाम जपन को, रसना दी तूने नाम जपन को, मधुर कंठ भी खोल दिया मेरा, मधुर कंठ भी खोल दिया, वेद श्रवण को कान दिए तूने, वेद श्रवण को कान दिए तूने, कर्म का पथ भी खोल दिया, दर्शन को तूने नैन दिए हैं, दर्शन को तूने नैन दिए हैं, रसना में अमृत घोल दिया, रसना में अमृत घोल दिया, पोषण को है भूमि रची तूने, पोषण को है भूमि रची तूने, षड रस भोजन तोल दिया, षड रस भोजन तोल दिया, मोहे मानुष तन अनमोल दिया, जग का खजाना खोल दिया, सांस भरन को वृक्ष दिए तूने, सांस भरन को वृक्ष दिए तूने, प्यास को जल अनमोल दिया, तूने प्यास को जल अनमोल दिया, कर्म करन को हाथ दिए तूने, कर्म करन को हाथ दिए तूने, चिंतन को सिर गोल दिया तूने, चिंतन को सिर गोल दिया, गति करने को पैर रचे तूने, चहुं दिशि मार्ग खोल दिया, तूने चहुं दिशि मार्ग खोल दिया, जग तारण को धेनु बनाई, जग तारण को धेनु बनाई, दुग्ध खजाना भी खोल दिया तूने, दुग्ध खजाना खोल दिया, मोहे मानुष तन अनमोल दिया, जग का खजाना खोल दिया, सत जानन को अग्नि बनाई, इसमें रहस्य है बड़ा। सत जान
मनन को अग्नि बनाई। तो अग्नि का प्रयोग सही कैसे करना है, ये देह की अग्नि से संबंधित भी है और जो बाह्य अग्नि है उससे संबंधित भी है। सत जानन को अग्नि बनाई, राम नाम सत बोल दिया, धर्म की नौका पार करन को, धर्म की नौका पार करन को, भव सागर सब घोल दिया तूने, भव सागर सब घोल दिया, माथे पर जो भाग्य की रेखा, माथे पर जो भाग्य की रेखा, कर्म से रच ले बोल दिया, कर्म से रच ले बोल दिया, मोहे मानुष तन अन मोल दिया, मोहे मानुष तन अन मोल दिया, जग का खजाना खोल दिया। धन्यवाद। स्वरचित रचना है। बहुत सुंदर भजन आदरणीय तिवारी जी। मोही मानुष तन अनमोल दिया, तूने जग का खजाना खोल दिया, रसना दी तूने, नाम जपन को मधुर कंठ भी खोल दिया। बहुत सुंदर आपकी स्वरचित रचना। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवाण जी। आदरणीय खिलानंद बिजलवाण जी, अगली प्रस्तुति आपकी लेते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बहुत दिनों के बाद मौका मिला, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब था। कल ही देहरादून से आया हूँ और थोड़ी वो बेचैनी कम है। आज तो मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगा, शायद आज कुमाऊं भाषा का प्रोग्राम चल रहा है और कल से कुछ प्रस्तुति दे पाऊंगा, इसलिए आप कार्यक्रम है, आप कुछ भी सुना सकते हैं। मैं आज मेरे पास डायरी भी नहीं है, मैं आजकल पुरला पे हूँ। धन्यवाद है आप लोगों की स्मृति मुझे जो है बहुत बहुत साहस दे रही। और मैं सभी लोगों का, मोहन जोशी जी का, तिलकराज जी का, गिरीश चंद्र हंसमुख जी का, और प्रकाश चंद्र जी, और निर्मल पंथ जी, प्रकाश चंद्र दूसरे भी हैं, गोपाल सिंह जी, और आप वक्ता, ये क्या संचालन करता, आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल ही सुना पाऊंगा कुछ तो कल ही सुनाऊंगा। आज की मुझे क्षमा करें। धन्यवाद आपका। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय दीपोपन जी हमारे बीच हैं, एक प्रस्तुति लेते हैं। आदरणीय दीपोपन जी। जी बहुत बहुत आभार। पटल में उपस्थित सभी लोगों को सादर अभिवादन। एक स्वरचित पहाड़ी गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। चंदू पहाड़ झूलो रानी खेता, में बैठी माता, एक चंदू पहाड़ झूलो रानी खेता, पैरों का पायल चंदू छम 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 कहनी, पैरों का पायल चंदू छम छम बाजनी, अंगों की पहाड़ी मजी सितारा चमकनी, पैरों का पायल चंदू छम छम बाजनी, अंग की साड़ी मजी सितारा चमकनी, चंदू पाया झूलो रानी खेता, पार डालो गौर हाटा, बैठी माता, चंदू पाया झूलो रानी खेता, चंदू खन खना खन कहनी, गले की हारों मजी नगीना चमकनी, कानों का कंगन चंदू खन 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 कहनी,
पहले की हारू मजी नगीना चमकैनी हिट चंदू पाड़ा झूलो रण खेता पर डाना द्वार हाटा दोनगिरी में बैठी माता हिट चंदू पाड़ा झूलो रण खेता कानू का कुंडल चंदू बहुत ही लैनी नाक की नथुली मजी कुंदन चमकैनी कानू का कुंडल चंदू बहुत ही लैनी नाक की नथुली मजी कुंदन चमकैनी हिट चंदू पहाड़ा झूलो रानी खेता डाना दर हाटा दोनगिरी में बैठी माता हिट चंदू पहाड़ा झूलो रानी खेता माथे की बिंदिया चंदू चम चम चमके माथे की बिंदिया चंदू चम चम चमके पर की पिछोड़ी माझी खोड़ी छजे पर की पिछोड़ी माझी खोड़ी छजे हिट चंदू पहाड़ा झूलो रानी खेता पर डाना द्वार हाटा दोनगिरी में बैठी माता हिट चंदू पहाड़ा झूलो रानी खेता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। हिट चंदू पहाड़ झूला रण खेता पारडाना द्वार हटा दूनागिरी में बैठी माता। बहुत सुंदर, बहुत भली गई में अपूल्य गीत हम तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यही क्रम का आगे बढ़ानो मेरे बीच में डॉक्टर निर्मल पंत जी छे और उनर साग रोड मेरे ख्याल बंद होना लो तो उन्हें प्रस्तुत लेनो चल रहा था गाड़ में। एक पहले छोटी सी एक श्रृंगारिक रचना के बाद फिर मैं बोल सुनाता हूँ। ये है आपका चंद्रशेखर लोहनी जी को समर्पित है, श्रृंगारिक रचना है। तो नाम से ही तुम्हारे आकार लेता चंद्रमा, नाम से ही तुम्हारे आकार लेता चंद्रमा, नाम मात्र से तुम्हारे दीप्त हो जाती निशा, रूप की गंध पाकर पुलकता मधुमास है, फुलझड़ी मुस्कान की फूटती सायास है, सुरभि मधुर पंखुड़ी से बिखरती है अखिल नभ में, कांति स्वाभाविक सुमनसी स्निग्धता अंबार स्वर में, चक्षु चंचल चपल चित्त ढूंढते आवाज किसमें, चक्षु चंचल चपल चित्त ढूंढते आवाज किसमें, जाने सजो रही हो तुम स्वप्न का आकाश किसमें, विधु ऊपर लहराती, विधु माने चंद्रमा होता है, मुखमंडल को चंद्रमा की संज्ञा दी है, और विधु ऊपर लहराती काली सी घटा है, काली भ्रुकुटी से सुंदर दूनी हुई छटा है, कान में आकर भ्रमर यह सुमन से पूछता है, कान में आकर भ्रमर यह सुमन से पूछता है, क्या किस निकट से कभी किसी भ्रमर ने तुमको छुआ है, कोई छुएगा, कोई छू रहा है, मधुकर पूछता ही रहा, मधुकर पूछता ही रहा, प्रत्युत्तर में सुमन हंस दिया मुस्काता रहा, प्रश्न जैसे उठे थे अनायास अभिलाषा जिज्ञासा के साथ, वो ऐसे ही शून्य में लय हो गए। एक कल्पना थी। तो एक अब ये प्रभु से विनती है, ये भी छोटी सी मैं कविता सुना रहा हूं। प्रभु कृपा यही करना, मेरे स्वप्न को साकार फिर करना, भंडार फिर भरना, पहले गरीबों का उदर तो भरना, इस जगत में फैली विषमताएं इतनी, खाई बढ़ रही सुरसा मुख जितनी, प्राण विकल है, विश्वास आहत है, हृदय में सदा ही अवशेष चाहत है, सृष्टि में अपने चमत्कार फिर करना, सौंदर्य फिर भरना, पहले व्यथितों का उद्धार तो करना। इधर इनके पास अकूत संपत्ति है, इधर इनके पास अकूत संपत्ति है, उधर उन्हें दुर्लभ दो जून की रोटी है, इनके लिए तो सब व्यापार संभव है, उनके लिए संपूर्ण जीवन पराभव है, सिद्धियों का सफल संसार फिर करना, सिद्धियों का सफल संसार फिर करना, भजन फिर सुनना, पहले आर्तजन की पुकार सुन लेना, उन्माद से भरा है लोलुपों का बचपन,
उन्माद से भरा है लोलुपों का बचपन, संताप से ग्रसित है राष्ट्र का बहुलजन। रौरव असुरों का सर्वत्र व्यापता है, संत्रास से सुरों का अस्तित्व कांपता है। दानवों को मालिक अभयदान फिर करना, ब्रह्मास्त्र फिर देना, फिर पहले सताए जन का को न्याय तो करना, पहले सताए जन का न्याय तो करना। इनको समय कहाँ है अपनी राहजनी से, उनको सदा शिकायत रहती है जिंदगी से। ये तो परतों के ऊपर परतें चढ़ा रहे हैं, उनको स्वप्न में भी सुख मुंह चिढ़ा रहे हैं। गोवर्धन तर्जनी पे कृष्ण फिर उठाना, गोकुल फिर बचाना, पहले दबे हुओं का कुछ बोझ तो हटाना। जिनको समझ के नाविक भंवरों से लड़ पड़ा था, जिसको समझ के नाविक भंवरों से लड़ पड़ा था, वह तमाशबीन सा तट अनजान सा खड़ा था। जिसके समक्ष अखियां दुख अपार रोई, जिसके समक्ष अखियां दुख अपार रोई, एक बार भी न उसने निज आंखें भिगोई। जिसके समक्ष अखियां दुख अपार रोई, एक बार भी न उसने निज आंखें भिगोई। पानी परात से द्वय फिर पांव धोना, पानी परात से द्वय फिर पांव धोना, फिर प्रतिदान देना, पहले दीन जन के अश्रु पोंछ लेना। अंतिम बंद है, हवा से आज दुनिया बातें कर रही है, इस युग में भी नारी सुरक्षित नहीं है। हवा से आज दुनिया बातें कर रही है, इस युग में भी नारी सुरक्षित नहीं है। जिनके कवच सुरक्षा में लाज सौंप दी है, जिनके कवच सुरक्षा में लाज सौंप दी है, उन्हीं ने मिल बांट कर लूट ली है। मनमोहन गोपियों के वस्त्र फिर छिपाना, मनमोहन गोपियों के वस्त्र फिर छिपाना, योग फिर सिखाना, पहले नारियों की है लाज ने, पहले नारियों को है लाज पहनाना, पहले नारियों को है लाज पहनाना। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर डॉक्टर पंत जी, और अपने प्रभु से जो है दीन जन और व्यक्तित्वों के लिए, भूखों के लिए जो है अपनी रचना में प्रार्थना की है, विनती की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक प्रस्तुति लेते हैं हमारे पटल के संचालक आदरणीय मोहन चंद जोशी जी से। आदरणीय मोहन चंद जोशी। आदरणीय संचालक आदरणीय कृपाल शीला जी, बहुत आभार। सुंदर प्रस्तुतियों के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज एक दिन नन्नन कविता में आपको सुनो। एक लोरी जो हमार कुमाऊनी भाषा में भौको छितौना लीजी वो आपको प्रस्तुत करना। सीजा भो सीजा लो आश्वेणों की रत्याई, आनी ना था की के बिसाई। सीजा भो सीजा लो आश्वेणों की रत्याई, आनी ना था की के बिसाई। दूध भात खाई जून की जुन्याई, इन रैणी का झूल किरण शून्याई। दूध भात खाई जून की जुन्याई, इन रैणी का झूल किरण शून्याई। नीनूरी ऐजा आँखों की पठियाई, सीजा भो सीजा लो आश्वेणों की रत्याई, आनी ना थाकी के बिसाई। सीजा भो सीजा लो आश्वेणों की रत्याई। भूखी दी गुदगुदी खातड़ी शीताई, भाऊरून नी होई झूले बोत्याई। भूखी दी
गुदगुदी खातडी सीताई भाऊरून होई झुले बोत्याई आवे आणि ना तू किलनी आई सिजालो सिजाभो आश्वेणो कीरत्याई आणि ना थाकी के बिसाई सिजाभो सिजालो आँखों की रत्याई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो कि लगी लोरी बहुत कम हमको जानकारी में होनी बच्चों छितौना के लीजिएगा ना। और यह नई दौरा जो माता से और जो आम से उनमें अब ये कम होते जाने हैं, बहुत मतलब विलुप्त जो हो गया अभी। बहुत सुंदर आदरणीय जोशी जी, और अपनी बहुत सुंदर ये लोरी सुना। और आज वो ये लोरी तो बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। मैं तो काकले नहीं देखी को लोरी सुना में नन को श्यावण कर में, क्योंकि पुराण घरों में माहौल ये से कि काक इस बाजी तो जो से घर में से तो इस बाजी सुने सी बोड़ जो से आम हो गए अबू हो गए वो सुने सी, तो वो तो छे ना परिवार दे गए। और परिवार में कुछ वही के ईद से और बाजी से और नान से, तो उनको टाइम ना है, फुर्सत ना है। मोबाइल दी देनी आजकल मोबाइल पर ही नन जो से बोला असली वाला मोबाइल पकड़े नन जो, और नकली मोबाइल नहीं पकड़ा नन। तो फिर जो थकी देते हुए सीजालो आश्वेणों की रत्याई, ये धीरे धीरे उस भावल अगर वो गाई जाला तो मगले नहीं नजर भोगले आ जाए। और एक नहीं मैं थोड़ा कविता 2 मिनट तक छू ये उपमा सन कुछ पहली बोल सुनी है ना, तो यह फिर मैं स्टूडियो में ये कभी आई देखो मैं खुश वीक रिजल्ट हो, तो आप लोगों बीच में धरनो छोटी सी 1-2 मिनट तक छू। तू टीवी को चैनल छवे में रेडियो स्टेशन और मैं खुशानी को खून छनवे तू पकौड़ी बेसन। ये मैं थोड़ा जनता और मैं कहूँ थोड़ा सा अंतर हूँ मैं ये मैं ये उपमाओं माध्यम आपको पूछना कोशिश करनू। तू टीवी को चैनल छवे में रेडियो स्टेशन में खुशानी को खून छनवे तू पकौड़ी बेसन में टाल हाली सूर्याव तू पिछौड़ी चाव हरिया गाजू छे तू मैं तो सुखी पराव तू रपकन टीटो को गौड़ तू रपकन टीटो गौड़ और मैं झुंगरी ऊपरों सुतौड़ ब्योली की घूंघट छे तो मैं खाल फाटी टालों भुतड़ लसखन हलू छे तो मैं अमल मोग हलू और मोनो की रान छवे तो मैं बानर इकलू और मैं फुटिया ठ्योक मैं तो फुटिया ठ्योक तू निरणी रियोग तू गोड़ी तो दुनी देखा मेगा कायल दियग बुराशी गुफाए छे तुम्हें शोधो को ठीट और काभो जे मीट छे तुम्हें बिताण जो तीत लुकिया बुरास है तू पातोई भीतेर और 5 बिशी पुर छे तुम्हें 3 मन 13 होशी की हुजुक छे तुम्हें तो कैल ने तू 100 मजी 100 पीर में 100 में नौलन है त्योर नामों को नाम मेर नामो के नाम तेर गैया तीर्थाम हजेवे मेर कैयल उपाम हजेवे तेर गैयल तीर्थाम तू टीवी को चैनल छवे में रेडियो स्टेशन में खुशानी को खून छनवे तू पकौड़ी बेसन। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब हम कार्यक्रम का समापन हो जाए और एक सुंदर समीक्षा लीजिए। मैं आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को सादर आमंत्रित करूं और वो एक समीक्षा दर दें। धन्यवाद शीला जी। पटल में उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आज का संचालन भी हमारे
विद्वान साथी श्री कृपाल से शीला जी ने किया। आपका संचालन अद्भुत रहता है, बहुत उत्तम रहता है, बहुत आकर्षक रहता है। तो आपके संचालन की एक विशेषता ये भी रहती है कि आप लगभग सभी को बुला लेते हैं। तो आपने सबसे पहले चंद्रशेखर लुहमी जी को बुलाया। तो चंद्रशेखर जी ने एक सुंदर सी कविता सुनाई, 4 पंक्तियों की। भाव जो मेरे हृदय में, मैं उन्हें क्यों कर बताऊं, इस प्रकार इसकी कुछ पंक्तियां सुनाई। बड़ी सुंदर कविता थी। और इसके बाद आपने एक पीड़ा पर एक कविता सुना, गीत सुनाया। पीड़ा हृदय की रीत है मेरे, पीर से क्यों घबराऊं फिर मैं। इन पंक्तियों के साथ आपने बड़ी सुंदर ढंग से, बड़े लयबद्धता से आपने इसे प्रस्तुत किया। आपका कंठ भी बड़ा सुरीला है और आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रहती है। फिर मेरा ही नंबर आया। मैंने सुमन तो मदिरा मदिर है नयन की, पुलकित हमेशा सुरभि ने उर किया, ये मैंने सुनाया था एक गीत। और उसके बाद गोपाल सिंह बिष्ट जी आए। उन्होंने बड़ी अत्यंत कारुणिक एक कविता सुनाई, जिसमें नांचना का दुख पड़ियाना का आज ले छन दुख, ये शीर्षक था उसका। और उसमें एक बच्चा जिसके माँ बाप शुरू में ही दिवंगत हो जाते हैं, अनाथ बच्चा है, उसका लालन पालन भले ही चाचा चाची करते हैं, किंतु उसे एक चाकर की ही तरह से वे रखते हैं। उसे खाना पीना भी मोटा देते हैं। उसने दूध दही कभी उसे मिला नहीं है। स्कूल जाने का भी उसे सौभाग्य नहीं मिला है। उसके चाचा चाची के बच्चे स्कूल को जाते हैं तो उसको शेकड़ी दे दी जाती है, लट्ठी दे दी जाती है जानवर को हाँकने के लिए, और उसे जंगल में भेज दिया जाता है। तो खाना जो दे दिया जाता है उसे मांगने की हिम्मत नहीं होती है कि मुझे दोबारा खाना दे दिया जाए। तो इतनी ये कारुणिक स्थिति है, आधा पेट ही खाकर चला जाता है, उसे अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है। तो बड़ा दुख होता है। इस तरह के वास्तविकता भी है धरातल में, इस पृथ्वी में इस तरह का, इस समाज में इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। जब कोई अनाथ बच्चा हो जाता है तो उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। चाहे हम अच्छे परिवारों में भी देखते हैं कि अनाथ बच्चों का लालन पालन जैसे माँ बाप कर सकते हैं वैसा किया ही नहीं जा सकता है। ये हमने भी देखा है, पड़ोस में बहुतों को देखा है। इस तरह का बड़ा कष्ट होता है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो ये बड़ी मार्मिक रचना थी। और गिरीश, उसके बाद गिरीश चंद्र जी हंसमुख जी आए। उन्होंने भी एक सुंदर सी गीत सुनाया, जिसमें एक बच्ची को शादी के रूप में शादी कर दी जाती है और उसकी शादी एक चले गई बबाला चला गया, एक बाहर चला गया, इस रूप में उसकी होती है। और उसे अपने मायके की याद आती है। उसे भी वहाँ मायके में भी उसे बड़ा दुख दिया जाता है। शराबी पति है और उसे गोठ में रहने को दिया जाता है। तो वो दरवाजे में आकर रोती है, बिलखती है और अपनी व्यथा कहती है। हवा में किसे कहती है? अपने माँ बाप को कह रही है कहने को, तो वहाँ माँ बाप जो कि है उसके दरवाजे से आवाज लगा रही है, रो रही है वो। तो बड़ा कारुणिक दृश्य ये भी उपस्थित किया आपने। ऐसा ये वाला दृश्य भी अब भी कहीं कहीं पर दिखने को मिलता है। वास्तव में ये हम लोग अधिक उम्र वाले हैं, हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं, इसीलिए हमारे हृदय में वो कष्ट आता है, वो दर्द आता है, ये कविताएं बनती है। आज कुछ परिवर्तन हुआ है। हम कहेंगे कि आज समाज में काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। और इसके बाद प्रकाश चंद्र तिवारी जी आते हैं। प्रकाश चंद्र तिवारी जी ने भी मनुष्य के जन्म मिलना एक बहुत बड़ा दुर्लभ बात बतलाई और कहा कि ये जो मानव तन मिला है, यह
अनुपम देन है ईश्वर की। और इस ईश्वर ने जब इस तन को भेजा है तो कुछ सोच के भेजा है। इसमें हमारी रचना दी है, उसमें अमृत घोल रखा है, तो उससे हमें भजन करना चाहिए। और आंखों को आंख दी है तो उससे हमें ईश्वर दर्शन की करना चाहिए। और इसी तरह से श्रवण दिया है, कान दिया है, तो उससे हमें हरि कीर्तन का स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब हमारे शरीर में और जो भी प्राकृतिक उपादान है, चाहे पेड़ है, वृक्ष है, सूर्य है, चंद्र है, ये भी हमें भगवान ने इसलिए दे हैं कि हम उससे अपने को, अपनी आत्मा को ऊपर को उठाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया ये आध्यात्मिक जागरूकता के लिए बहुत बढ़िया भजन था ये। और उसके बाद खिलानंद जी को बुलाया गया, वो आज उपस्थित थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया हमें। और वो कविता फिर कल सुनाएंगे। बाद में दीपा पंत जी आई, इसके बाद उन्होंने एक स्वरचित पहाड़ी गीत सुनाया, बहुत ही बढ़िया। हिट चंदू पार जानू रानी खेता, इस ये शीर्षक से ये कविता सुनाया उन्होंने। इसमें उन्होंने नारी के वस्त्र और उनके आभूषणों का सुंदर चित्रण किया है, बहुत सुंदर चित्रण किया कि क्या क्या बिंदुली है, कान के हैं, झुमके हैं, पैरों के पायजाब पैजेब है और ओढ़नी है, उन सब का बड़ा सुंदर चित्रण किया, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी आए। डॉक्टर निर्मल पंत जी ने एक श्रृंगारिक रचना प्रस्तुत किया, जिसमें उपमा, अनुप्रास और अलंकारों की से अलंकृत रचना थी और अत्यंत मनमोहक लगी, बहुत सुंदर लगी। ये कविता आपने हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी को समर्पित किया था। और दूसरी कविता आपने प्रभु से विनती कहकर एक सुंदर कविता सुनाई, जिसमें आपने यह बात रखी कि समाज में जो असमानता है उसको हे प्रभु तुम पूरा करना, चाहे वह असमानता किसी प्रकार की हो, चाहे आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, लैंगिक, जाति या अन्य जो भी असमानता है, उसे हे प्रभु आप दूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा समाज एक स्वच्छ समाज के रूप में आगे को आए। अंत में हमारे मोहन जोशी जी आते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर लोरी सुनाई कुमाऊनी में। और वास्तव में ये एक ऐसी विधा है लोरी जो कि समाप्त हो गई है। इसमें मैं शीला जी की बातों का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि अब कोई भी सुनाई नहीं देता है, लोरी सुनाने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसका जो कारण बतलाया, सबसे बड़ा कारण, सही कारण आपने चुना, क्योंकि आजकल तो पति पत्नी और बच्चे हैं, दादा दादी नाना नानी तो है ही नहीं, कौन लोरी सुनाएगा। तो बच्चे को उन्होंने फोन दे दिया और बच्चे इतने आदी हो जाते हैं कि फोन के बिना वो उनसे फोन छीनो तो वो नाराज हो जाते हैं। अभी तो कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हुई है कि उन्होंने आत्महत्या कर दिया, छोटे बच्चों ने, 5 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी, ये एक बार आया था, इसलिए कि उससे फोन छीन दिया। तो ये स्थितियां हो गई हैं। अब बच्चा फोन में रहता है, उसे माँ बाप की भी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, फोन दे दो बस हो गया। तो ये स्थितियां हुई हैं। लोरी को आपने जीवित किया, पुनर्जीवित किया, इसलिए मोहन जोशी जी को विशेष बधाई है, आपने ये बहुत सुंदर प्रयास है आपका। और आप और लोरियां भी लिखिएगा सर, जिससे कि कुछ लोगों में जागृति आए, क्या पता अब लोरियां सुनाते हैं ये कर भी तो पता चला। और दूसरी आपने एक पहाड़ी कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता आपने दूसरी भी सुनाई। इस तरह से आज का हमारा यह सब रंग कार्यक्रम सभी रंग को लेकर बड़ा आनंददायी रहा, बहुत आनंददायी रहा। सभी को प्रणाम हम दोनों की ओर से, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, सुंदर और सारगर्भिक समीक्षा के लिए। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हसमुख जी से एक सुंदर सा चुटकुला लेते हैं और आमंत्रित है। धन्यवाद शिला जी, पुनः सबको प्रणाम। और सब पुराने चुटकुल रह गई अब, लेकिन लोहामी जी को सुनाऊंगा तो उनको अच्छा लगेगा शायद। एक बार एक विधवा शहर थी, वो रोज सत्संग में जाने रहे, और सत्संग में जाकर के जब सत्संग शुरू होता था, बाबा जी सत्संग सुनाते थे भगवान के बारे में, तो वो बहुत भावुक हो जाती थी
बहुत भावुक हो जाती थी, बहुत रोती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी ने सत्संग शुरू नहीं किया था और जाके वो रोने लगी। जैसे बाबा जी मंच पे बैठे तो रोने लगी, इजा तो मैं सत्संग शुरू नहीं कर, तुम डार के लिए मारण से अल्लाह तू भावुक के लिए कैसा। तो बूढ़ी कोड़े विधवा बाबा जी नक जन्मानिया बाद ने मैं बाकर पाराशी एक बाकर बोकी, वो बोकी बाकर कोई चोर नहीं को भी घर बड़ी एक दाढ़ी बिल्कुल तो वही जस्ती तो मुझे नहीं होगा याद है बाकर याद वाह 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 धन्यवाद धन्यवाद महाराज। जोरदार 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 लगी यार। आपकी कभी अब तक खल रही थी पटल पर, ऐसा हो ही नहीं रहा था। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आदरणीय अचमुख जी, और सुंदर संचालन लिए आदरणीय कृपाल जी, बहुत आभार। और हम आशीर्वाद जना लीजिए डॉक्टर तिलक सर, चंपा दीदी जी, चंद्रशेखर लोहनी जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी और खिलानंद बिजलवान जी, आदरणीय हमारा डॉक्टर निर्मल जी, सबों धन्यवाद करना जो जो लोग ले जोड़ी सी, दीपा जी जोड़ी सी ये पटल पर, और एक से एक बढ़ ये आज कार्यक्रम में प्रस्तुति रही। मैं सबों आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना और कहना प्रणाम, शुभ रात्रि। वो कार्यक्रम में जरूर इंतजारी रोल सबों की, सबको प्रणाम करना, शुभ रात्रि। जय जय हो जय हो जय हिंद। जय हो सब।